मैं श्री आरसी शर्मा, चेयरमैन वीएसआई जयपुर। और आज आप लोगों के साथ में डिस्कस करने वाला हूं सीए फाइनल का जो फर्स्ट पेपर है फाइनेंशियल रिपोर्टिंग। ये नवंबर 24 एग्जाम के लिए एबीसी एनालिसिस एंड शॉर्ट सर्किट स्ट्रेटेजी। एफआर का पेपर आपको पता है काफ़ी लेंथी है और मैक्सिमम बच्चे पूरा सिलेबस पूरा नहीं कर पाते हैं, इसलिए चैप्टर्स को कैटेगराइज करना बहुत ज़रूरी है। और कैटेगरी है प्रायोरिटी के लिए, जैसे ए कैटेगरी के चैप्टर स्टार्टिंग में स्टार्ट करना चाहिए, फिर उसके बाद बी कैटेगरी, उसके बाद में सी कैटेगरी। ए कैटेगरी में उन चैप्टर्स को रखा गया है जो इजी भी हैं और स्कोरिंग भी है और उसका वेटेज भी है। सी कैटेगरी में जो या तो टफ है या फिर उसका स्कोर कम है, और बी कैटेगरी में मॉडरेट चैप्टर रखा हुआ है। अगर आप ए कैटेगरी फिर उसके बाद बी कैटेगरी और उसके बाद सी कैटेगरी को प्रायोरिटी देंगे तो ज़्यादा अच्छा स्कोर कर पाएंगे। और ये चैप्टर इसमें से कितना वेटेज रहता है, ए और बी कैटेगरी में से कितने मार्क्स के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इसके लिए मैं हर बार टेलीग्राम चैनल पे एग्जाम से पहले एबीसी एनालिसिस डालते हैं और उसकी जो एक्यूरेसी आती है वो भी हम डिस्कस करते हैं। जैसे पिछली बार मई 24 एग्जाम के लिए ये हमने टेलीग्राम चैनल पर डाला था, ये 13 फरवरी 2024 को। इसमें हमने बताया था कि कैटेगरी ए में 72 मार्क्स के क्वेश्चन आएंगे, 63 के आए हैं, बी कैटेगरी में 33 बताए थे, 29 आए, 105 बताए थे और बी में 92 मार्क्स के क्वेश्चन आए। सी कैटेगरी में 13 बताए थे, उसमें थोड़ा सा ज़्यादा आ गए, 13 मार्क्स का थोड़ा सा गैप रह गया, लेकिन फिर भी 92 मार्क्स सफिशिएंट है। इसमें जो सब्जेक्टिव पेपर है ये तो आपके पास अवेलेबल है, ऑब्जेक्टिव पेपर जो है वो मेमोरी बेस्ड है, तो उसमें 2-3 नंबर का कुछ थोड़ा बहुत गैप हो सकता है, तो वो था थोड़ा सा एडजस्ट कर सकते हैं। लेकिन ये कन्फर्म है कि इस कैटेगरी को आप फॉलो करोगे तो ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा। ये इसका पीडीएफ वीएसआई के टेलीग्राम चैनल पे मिलेगा, और जो ये वीडियो है आप अपने दोस्तों को शेयर करें और कैटेगराइज देखें, जिससे कि हम ज़्यादा मार्क्स स्कोर सकें, इंपॉर्टेंट चैप्टर्स को पहले पढ़ सकें और लेस इंपॉर्टेंट चैप्टर बाद के लिए छोड़ दें। टाइम मिले तो हो जाए, नहीं मिले तो कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ पे ए कैटेगरी के चैप्टर्स में बात करें तो चैप्टर नंबर 11 है फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट का, ये कैटेगरी में है। बिजनेस कॉम्बिनेशन है चैप्टर नंबर 12, 13 कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट है। ये 3 चैप्टर तो इंपॉर्टेंट है, 35 मार्क्स का आसपास का वेटेज है। इसके अलावा यूनिट 7 में जो चैप्टर 7 है, यूनिट 1 एग्रीकल्चर, 2 है गवर्नमेंट ग्रांट, 3 है शेयर बेस्ड पेमेंट। ये भी अराउंड 6 to 12 लगभग 10 मार्क्स के आसपास का वेटेज तीनों में से आता है। इसके अलावा चैप्टर नंबर 5 है रेवेन्यू फ्रॉम कॉन्ट्रैक्ट विद कस्टमर्स है, ये 12 मार्क्स का है वेटेज इसका, कई बार थोड़ा ज़्यादा भी आ जाता है। 9 चैप्टर का यूनिट 2 है फॉरेन एक्सचेंज, ये भी ए कैटेगरी में है। 4 चैप्टर का यूनिट 33 है फेयर वैल्यू मेजरमेंट, ये भी ए कैटेगरी में, लगभग 66 मार्क्स का वेटेज ए कैटेगरी का है। बी कैटेगरी की बात करें तो जो आपका चैप्टर नंबर 6 है, जो असेट्स रिलेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट है, जिसमें इन्वेंट्री, पीपी, बोरोइंग कॉस्ट, इंपेयरमेंट, इंटेंजिबल एसेट, इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी, नॉन करंट एसेट हेल्ड फॉर सेल और लीजेज, ये जो चैप्टर है अराउंड 13 से 15 मार्क्स के आसपास का वेटेज है, ये बी कैटेगरी में रखा हुआ है। बी कैटेगरी में और जो चैप्टर हैं वो चैप्टर 8 है, जिसका यूनिट 1 है एम्प्लॉयज बेनिफिट, चैप्टर 9 का यूनिट 1 है इनकम टैक्स, चैप्टर 10 का यूनिट 2 है अर्निंग पर शेयर एंड यूनिट 3 है ऑपरेटिंग सेगमेंट। ये 29 मार्क्स का आसपास का वेटेज बी कैटेगरी के चैप्टर्स का है। सी कैटेगरी में हम चैप्टर की बात करें तो चैप्टर नंबर 1 है, चैप्टर नंबर 2 है, चैप्टर नंबर 3 के 1 to 3 यूनिट है, चैप्टर नंबर 4 का यूनिट 1 and 2 है, चैप्टर नंबर 8 का यूनिट 2 है, चैप्टर नंबर 14 है, चैप्टर नंबर 10 का यूनिट नंबर 1 है, चैप्टर 15 है, 16 है और 17 है, ये बी कैटेगरी में है। अराउंड 23 मार्क्स के आसपास का वेटेज ये सी कैटेगरी के चैप्टर्स का है। तो अगर आप एबीसी कैटेगरी के साथ ये स्टडी करते हैं तो आपको ज़्यादा से ज़्यादा बेनिफिट होगा, तो आप इसका बेनिफिट लें और अच्छा स्कोर करें। अदरवाइज आपको पता ही है एफआर कितना लेंथी पेपर है, आप इसका बेनिफिट लें और अपने दोस्तों को शेयर करें। थैंक यू।